दोस्तों, जिंदगी का सबसे कठिन सवाल यही है, जब बुरा वक्त आता है तो हम क्या करें? जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जब अपनों का साथ छूट जाता है, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तब इंसान का दिल टूटने लगता है। लेकिन याद रखो, यही वो पल है जहां असली ताकत छिपी होती है। बुरा वक्त किसी की जिंदगी में मेहमान बनकर आता है, लेकिन स्थायी नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस वक्त से हार मान लेता है और कोई उसी बुरे वक्त को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। आज इस वीडियो में हम दिल से बात करेंगे कि आखिर बुरे समय से कैसे लड़ा जाए, कौन सी सोच, कौन से कदम और कौन सी छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो भाई, वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है यही बातें तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल दें जिसमें तुम आज फंसे हो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही मोटिवेशन और सच्चाई भरे शब्द तुम्हें बार बार मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं। भाग 1, बुरा समय, जीवन की असली परीक्षा। दोस्तों, जरा सोचिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें लगता है कि जिंदगी आसान है, खुशियों से भरी है और हम हर चीज संभाल लेंगे। लेकिन असल परीक्षा तो तब होती है जब जिंदगी का पहिया उल्टा घूमने लगता है, जब अचानक हालात हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब सपनों की जगह हकीकत हमें चुभने लगती है। यही होता है बुरा समय। बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, कोई भी इंसान इससे बचा नहीं है। कभी ये आर्थिक संकट बनकर आता है, कभी रिश्तों की दरार के रूप में, कभी स्वास्थ्य बिगड़कर, तो कभी अंदर की तन्हाई और उदासी बनकर। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बुरे समय को हम कैसे देखते हैं और उससे कैसे लड़ते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, काश ये वक्त ही ना आया होता। लेकिन सच्चाई ये है कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आता है। अगर ये वक्त ना आए तो हम कभी सीख नहीं पाते कि अंदर कितनी ताकत है, धैर्य कितना बड़ा हथियार है और उम्मीद कितनी रोशनी देती है। बुरे वक्त की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमें रोककर सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब सब ठीक चल रहा होता है तो हम रुककर खुद को देखने की फुर्सत ही नहीं निकालते। लेकिन जब जिंदगी झकझोरती है, तभी हमें एहसास होता है कि असली लड़ाई भीतर है। अब सवाल ये उठता है कि बुरे समय से लड़ा कैसे जाए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बुरा वक्त कभी स्थायी नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही रात के बाद सुबह भी होती है। ये प्रकृति का नियम है। आपकी जिंदगी का ये कठिन समय भी एक दिन खत्म होगा, लेकिन ये खत्म तभी होगा जब आप टूटने के बजाय टिकना सीखोगे। बुरे वक्त से लड़ने का पहला कदम है स्वीकार करना। हाँ, ये सच है कि अभी हालात आपके खिलाफ हैं। हाँ, ये सच है कि अभी चीजें आपके बस में नहीं हैं। लेकिन जब आप इसे मान लेते हैं, तब आपके अंदर बदलाव की शुरुआत होती है। जो लोग बुरे समय में भागते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, वे और गहरे दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग हालात को स्वीकार करके कहते हैं, हाँ मुश्किल है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, वही लोग असली योद्धा बनते हैं। याद रखिए, बुरे समय से लड़ने का मतलब हमेशा हालात बदलना नहीं होता। कई बार हालात हमारे बस में नहीं होते, लेकिन अपने नजरिए और सोच को बदलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। बुरे वक्त में डर सबसे बड़ी दीवार बनकर सामने खड़ा होता है। डर इस बात का कि क्या होगा, कब तक ये चलेगा, कहीं ये मेरी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर देगा। लेकिन जब आप डर से ऊपर उठकर सोचते हैं, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, ये बस एक दौर है और मैं इसे पार करूंगा, तब आपके अंदर एक नई रोशनी जलती है। तो पहला सबक यही है, बुरा समय आपके जीवन का दुश्मन नहीं, बल्कि आपका गुरु है। ये आपको धैर्य सिखाता है, ताकत सिखाता है और सबसे ज्यादा आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के भागों में हम आपको बताएंगे कि बुरे समय से बाहर निकलने की असली रणनीतियां क्या हैं। भाग 2, बुरे समय में मनोबल कैसे बनाए रखें। दोस्तों, जब जिंदगी आसान होती है तब हिम्मत दिखाना बहुत आसान है, लेकिन असली हिम्मत तो तब है जब जिंदगी हमें सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा कर देती है।
बुरा समय हमें बार बार यह एहसास कराता है कि हमारी ताकत कितनी है। और सच कहूं तो यही वक्त तय करता है कि हम हार मानेंगे या जीतेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मनोबल सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी आंतरिक ऊर्जा है जो हमें गिरने से रोकती है। बुरे वक्त में शरीर थक सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका मनोबल मजबूत है तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो सवाल यह है कि मनोबल बनाए कैसे रखा जाए। इसका पहला उत्तर है सोच पर काबू। बुरे समय में दिमाग हमें बार बार नकारात्मक बातें दिखाता है। वह कहता है अब सब खत्म हो गया है, अब आगे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यहीं पर आपको अपने मन को दिशा देनी होगी। हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहो ये वक्त है और ये भी गुजर जाएगा। मैं मजबूत हूं, मैं टिकूंगा। आपने देखा होगा कई बार सबसे बड़ी मुश्किल इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ देती है। अगर आपने अपने विचारों को हार मानने दिया तो हालात अपने आप भारी लगने लगते हैं, लेकिन अगर सोच को मजबूत बना लिया तो सबसे बड़ा तूफान भी छोटा लगने लगता है। मनोबल बनाए रखने का दूसरा तरीका है छोटे छोटे कदम। बुरा वक्त हो या अच्छा, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अगर आप सोचते हो कि कल ही सब कुछ बदल जाएगा तो आप खुद को निराशा के रास्ते पर ले जा रहे हो। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओगे, चाहे वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना हो, कोई नया काम सीखना हो या सिर्फ खुद को संभालना हो, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तीसरा तरीका है सकारात्मक लोगों का सहारा। बुरे समय में अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए ऐसे लोगों के बीच रहो जो आपको हिम्मत दें, जो आपके अंदर विश्वास जगाए। यह जरूरी नहीं कि वे आपको समाधान दें, कई बार बस किसी का साथ होना ही मनोबल बढ़ाने के लिए काफी होता है। लेकिन हां, इसका उल्टा भी सच है। अगर आप उन लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हर बात में निराशा फैलाते हैं, तो आपका मनोबल और गिर जाएगा। इसलिए सही संगति चुनना बुरे समय में सबसे अहम कदम है। एक और गहरी बात समझो, मनोबल का मतलब कभी आंसू न बहाना नहीं है। अगर दिल भारी है तो रो लेना कमजोरी नहीं है। असली मनोबल तो तब है जब आंसू पोंछकर आप फिर से खड़े होते हो और कहते हो मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखो, बुरे वक्त में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है उम्मीद। उम्मीद वो चिराग है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब तक आपके दिल में उम्मीद की लौ जल रही है, तब तक कोई अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। और हां दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि मनोबल ही बुरे समय की असली ताकत है, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग 3, बुरे समय को अवसर में कैसे बदलें। दोस्तों, जब भी मुसीबत आती है तो पहली नजर में वह हमें डरावनी लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच यही है कि हर बुरा समय अपने साथ एक छुपा हुआ तोहफा लेकर आता है। उस तोहफे का नाम है नया अवसर। बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लो। एक बीज को अगर जमीन में न दबाया जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। लेकिन जरा सोचो, उस बीज के लिए मिट्टी में दबना कितना अंधेरा, कितना भारी और कितना मुश्किल होगा। पर उसी अंधेरे और दबाव के भीतर वह ताकत पैदा करता है और एक दिन धरती को फाड़कर बाहर निकलता है। यही है बुरे समय की असली सच्चाई। ये हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब हमें अक्सर लगता है कि अब रास्ता बंद हो गया है, लेकिन असल में वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। कई लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता उसी वक्त पाते हैं जब वे पूरी तरह टूट चुके होते हैं, क्योंकि टूटने के बाद इंसान को समझ आता है कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, और वही हिम्मत उसे आगे बढ़ा देती है। बुरे समय को अवसर में बदलने का पहला तरीका है सीख निकालना। हर गलती, हर असफलता, हर मुश्किल हमें एक सबक देती है। सवाल यह है कि हम उस सबक को देखते हैं या नहीं। अगर आप अपनी परेशानियों से सीख लेते हो तो वही गलती दोबारा नहीं दोहराते, और धीरे धीरे यही सीख आपको आगे बढ़ाती है। दूसरा तरीका है खुद को नया रूप देना। अक्सर बुरा समय हमें हमारी असली पहचान दिखा देता है। यह बताता है कि हम कौन हैं और किस काबिल हैं।
इसी दौरान हमें अपनी छिपी हुई ताकतें मिलती हैं। इसलिए जब हालात कठिन हों तो खुद से पूछो, मैं क्या नया कर सकता हूं? कौन सा नया रास्ता है जिसे मैं आजमा सकता हूं? याद रखो, कई बार दरवाजे तभी खुलते हैं जब पुराने दरवाजे बंद हो जाते हैं। तीसरा तरीका है धैर्य। अवसर हमेशा तुरंत नहीं दिखते, कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है। जैसे एक किसान बीज बोकर अगले ही दिन फसल नहीं काट सकता, उसे इंतजार करना होता है। वैसे ही जब बुरा समय आता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि यह अंधेरा भी एक दिन रोशनी में बदलेगा। दोस्तों, एक और बड़ी बात, हर बुरा वक्त हमें इंसानों के असली चेहरे भी दिखाता है। जब सब अच्छा चल रहा हो तो आपके आसपास बहुत लोग होंगे, लेकिन मुश्किल आते ही कई लोग आपका साथ छोड़ देंगे और यहीं पर आपको असली साथी और असली रिश्ते दिखेंगे। यह भी एक अवसर है यह समझने का कि आपके जीवन में कौन सच में आपका है और कौन सिर्फ आपके अच्छे वक्त का हिस्सा था। और हाँ, बुरे समय का सबसे बड़ा अवसर यह है कि यह आपको खुद के करीब ले आता है। जब सारी दुनिया से उम्मीद टूट जाती है तो इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है। वहीं से उसे अपनी असली ताकत और अपने जीवन का मकसद मिलता है। तो दोस्तों, अगली बार जब बुरा समय आए तो उसे दुश्मन मत समझो। उससे सवाल करो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? मेरे लिए कौन सा नया रास्ता लेकर आया है? यकीन मानो, आपका नजरिया बदल जाएगा और वही बुरा वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। भाग 4, धैर्य और आस्था से बुरे समय को हराना। दोस्तों, जब जिंदगी में अंधेरा छा जाता है तब दो ही चीजें हमें बचा सकती हैं, धैर्य और आस्था। धैर्य का मतलब है समय को मौका देना और आस्था का मतलब है भरोसा रखना कि यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। कहते हैं कि समय कभी स्थिर नहीं रहता, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। सोचो, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आखिरकार सुबह तो आती ही है। बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, बादल एक दिन छूट ही जाते हैं। ठीक वैसे ही आपके जीवन का बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि क्या आप धैर्य रख पाते हो या नहीं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहें और कुछ न करें। धैर्य का मतलब है मेहनत करते रहना, कोशिश करते रहना और भरोसा रखना कि सही समय आएगा। जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज खेत को पानी देता है, लेकिन उसे पता है कि फल आने में समय लगेगा। वह अधीर होकर मिट्टी खोदने नहीं लगता, बल्कि धैर्य रखता है। इसी तरह हमें भी अपनी मेहनत, अपनी कोशिशें जारी रखनी है और समय का इंतजार करना है। अब बात करते हैं आस्था की। आस्था सिर्फ धर्म या पूजा तक सीमित नहीं है। आस्था का मतलब है यह भरोसा रखना कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर और इस ब्रह्मांड में एक ताकत है जो मुझे संभाल रही है। जब इंसान यह मान लेता है कि यह कठिनाई भी एक दिन खत्म होगी, तो उसका डर आधा यहीं खत्म हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बुरा वक्त हमें तोड़ देगा, लेकिन सच यही है कि आस्था हमें जोड़े रखती है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी आस्था के दम पर जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें पार कर लीं, चाहे वह बीमारी हो, गरीबी हो या हार का दुख। आस्था ने उन्हें जीने की वजह दी। यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक व्यक्ति था जिसकी नाव समुद्र में डूब गई। वह किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचा और जंगल में फंस गया। उसके पास न खाना था, न कोई साधन। उसने टहनियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, लेकिन एक दिन आग लग गई और उसकी पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। वह व्यक्ति रो पड़ा, हे भगवान, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही दिन एक जहाज वहां पहुंचा। कप्तान ने कहा, हमें दूर से धुआं दिखा, तभी हम यहां आए। वह झोपड़ी का जलना असल में उसकी बचत का कारण बन गया। यही है आस्था। कभी जो हमें अंत लगता है वही शुरुआत होती है। बस धैर्य रखो और भरोसा रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। दोस्तों, जब भी आप बुरे समय से गुजर रहे हो, खुद से कहो, मैं धैर्य रखूंगा, मैं आस्था रखूंगा। यह अंधेरा मुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि मजबूत बनाएगा। भाग 5, नई शुरुआत और उजाले की ओर सफर। दोस्तों, बुरा समय जब खत्म होता है तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम अपनी जिंदगी को फिर से कैसे संभालें। अक्सर लोग अतीत की चोटों को पकड़कर बैठ जाते हैं। वे सोचते रहते हैं
कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना दर्द क्यों सहा, किस्मत ने मुझे ही क्यों चुना। लेकिन सच यही है कि अगर हम अतीत में ही उलझे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नई शुरुआत का मतलब है पिछली तकलीफों से सीख लेना, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी की जंजीर न बनने देना। जो टूट चुका है उसे जोड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़कर नया बनाने के लिए ही मजबूर करती है। जैसे मिट्टी का खिलौना टूटकर फिर से गढ़ा जाता है, वैसे ही इंसान बुरे समय के बाद और भी मजबूत होकर उभर सकता है। याद रखो, जिंदगी हमेशा हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन उस मौके को पहचानना और पकड़ना हमारे हाथ में है। नई शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिल और दिमाग को साफ करना होगा। सारी कड़वाहट, गुस्सा और नफरत छोड़ दो। जितना खाली करोगे उतनी नई खुशियां उसमें भरेंगी। नई शुरुआत का एक और हिस्सा है अपने सपनों को फिर से जगाना। हो सकता है बुरे वक्त ने तुम्हें गिरा दिया हो, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दिया हो, लेकिन भीतर की लौ अब भी जल रही है। बस उसे हवा देने की जरूरत है। अपने भीतर कहो, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं फिर से उठ सकता हूं, मैं फिर से सपनों को जी सकता हूं। नई शुरुआत करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। आज थोड़ा पढ़ो, कल थोड़ा लिखो, परसों कोई नया काम शुरू करो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। मत भूलो, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू होता है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को माफ कर दो। हाँ, बुरे समय में हो सकता है तुमसे कुछ गलतियां हुई हो, तुम टूट गए हो, हार मान ली हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम इंसान हो, और इंसान वही है जो गिरकर भी उठना जानता है। तो खुद को माफ करो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। दोस्तों, नई शुरुआत ही वह पल है जहां हम बुरे समय को अलविदा कहते हैं और नए उजाले का स्वागत करते हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की किरणें आती हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी रोशनी आती है। बस हमें अपनी आंखें खोलनी है और उस उजाले को अपनाना है। तो अगर आप भी आज बुरे समय से निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिल से कहो, मैं तैयार हूं। मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, यही था पूरा सफर, बुरे समय से कैसे लड़ा जाए और कैसे नई शुरुआत की जाए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि यह बात आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने किसी भी करीबी तक पहुंचाओ जो बुरे वक्त से गुजर रहा हो। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले वीडियो आगे भी सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ताकत देगा कि हम आपके दिल और आत्मा को छूने वाली बातें आप तक पहुंचा सकें। याद रखो, बुरा वक्त कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा टिके रहते हैं। और आप वही मजबूत इंसान हो